अच्छी बात है। जो जैसे जो लिया है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, क्योंकि ये मंदिर है ना, यहाँ दान ना करो तो दान लेना नहीं चाहिए। अभी ये जो पकड़े गए हैं ये तो छोटी सी मछलियां हैं, मगरमच्छ तो अभी टहल रहे हैं। स्पेशली जैसे चंपत राय जी के बारे में बात करें तो चंपत राय जी चाहे मोदी जी के जब ये समिति का गठन किया जा रहा था तो मोदी और योगी जी ने स्पेशली इनके नाम को रिकमेंड किया गया था। भाजपा का कोई गड़बड़ नहीं होगा। अच्छा, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? लगता है मोदी ऐसा नहीं है आदमी ना। मोदी जी काम अच्छे करते हैं, बाहर के देश में अपना भारत देश आगे लिया है। श्रद्धालु अपना मतलब जमा कर रहे हैं सब कुछ, इस टाइप को मतलब रहना चाहिए। कहाँ कितना किलो चढ़ा है, कितना मतलब इसको ट्रांसपेरेंसी रहना चाहिए। तो भगवान के मंदिर में जो जैसे करेगा वैसे फल पाएगा। हाँ, वो से करता ही है। जो मंदिर में जैसे करेगा, भगवान से चोरी करके कोई बच नहीं पाएगा। रामायण में लिखा है कि यहाँ चोरी नहीं होता। अयोध्या में मूर्ख लोग हैं जो चोरी कर रहे हैं। ये देखिए आप यहाँ पर अब पुलिस जो है वो मीडिया को कह रही है कि आप यहाँ से चले जाइए, आपको श्रद्धालुओं से बात नहीं करनी है। अब आपको चढ़ावा चोरी की बात को नहीं दिखाना है। चढ़ावा चोरी करके लाखों करोड़ों का घर बनाए ले रहे हैं, लेकिन दरोगा साहब जो हैं, क्या हो गया दरोगा साहब, हटा क्यों रहे हैं? अब सुन नहीं रहे हैं आप? क्या नहीं, मैं सुन नहीं पाया। आदेश ये हुआ कि आप रोड पे कर लीजिए, इस बैरियर के अंदर नहीं। इस समय मैं अयोध्या में राम मंदिर परिसर के बाहर मौजूद हूँ। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट चंदा घोटाले के सामने आने के बाद एक बात जो यहाँ अयोध्या के स्थानीय दुकानदार जो मंदिर के पास रहते हैं वो आपको सबसे पहले बताते हैं, वो ये है कि यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या में कथित गिरावट देखी जा रही है। यहाँ पर कुछ जो अन्य फेरी वाले हैं जो घूम घूम कर माथे पर श्री राम का तिलक लगाते हैं, प्रसाद बेचते हैं, वो भी यही बात दोहराते हैं कि पिछले 10 दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या में कथित तौर पे लगभग 50% तक की गिरावट देखी जा रही है। हालांकि वो कैमरे पर इसको कहने में हिचकिचाते हैं। ये जो सड़क है मेरे पीछे जो आप रोड देख रहे हैं, इसे राम पथ कहते हैं। ये मेन रोड है जो कि आपको मंदिर परिसर में ले जाती है और सामान्य दिनों में ये सड़क इतनी खाली नहीं रहती है। इसके दोनों तरफ यानी सड़क को बैरिकेड से डिवाइड किया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे। ये सड़क बैरिकेड के दोनों तरफ सामान्य दिनों में श्रद्धालुओं से भरी रहती है, लेकिन यहाँ के जो स्थानीय दुकानदार हैं उनको ये बात सबसे पहले स्ट्राइक करी है कि जब से चंदा घोटाला सामने आया है तब से श्रद्धालुओं की संख्या में गिरावट वो महसूस कर रहे हैं। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में घोटाले को जो लेकर अभी तक का अपडेट है वो कुछ इस प्रकार से है। 13 जून को इस मामले में सबसे पहले एसआईटी गठित की गई थी। 10 दिन बाद एसआईटी ने 23 जून को एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सौंपी, जिसके 2 दिन बाद अयोध्या के राम जन्मभूमि पुलिस स्टेशन में एफआईआर इस मामले को लेकर दर्ज की जाती है, जिसमें 8 अभियुक्तों के नाम डाले जाते हैं तथा अन्य का जिक्र भी किया जाता है। इसके ठीक अगले ही दिन 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जाता है, जो कि ज्यादातर मंदिर के ही कर्मचारी थे। इनमें वो बैंक के एम्प्लॉयज भी हैं जिन्हें काउंटिंग का काम आउटसोर्स किया गया था। 27 जून को इस पूरे प्रकरण की शुरुआत होने के 20 दिन बाद ट्रस्ट की तरफ से पहली बार आधिकारिक तौर पर एक स्टेटमेंट जारी किया जाता है और ये बताया जाता है कि ट्रस्ट के जो सीनियर ऑफिशियल हैं चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा, उनके द्वारा रेजिग्नेशन लेटर प्राप्त हो चुका है और उस पर विचार किया जा रहा है। अयोध्या के राम मंदिर के दर्शन के लिए विभिन्न राज्यों से लोग आते हैं, घंटों का सफर तय करके आते हैं।
कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जो चलने में असमर्थ हैं, किसी की पीठ पे लद के आते हैं, व्हील चेयर के सहारे मंदिर तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। ये सभी श्रद्धालु इस चंदा घोटाले प्रकरण को कैसे देखते हैं, आइए जानते हैं। तो चंदा चोरी के बारे में क्या सोचती हैं आप? सही है, गलत है? नहीं, गलत है, बहुत गलत है। अगर अच्छा ना करो तो बुरा ना करो मंदिर पे आके। और अभी उसको लेकर सब चल रही, छानबीन भी चल रही है। अच्छी बात है, जो जैसे जो लिया है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, क्योंकि ये मंदिर है ना, यहाँ दान ना करो तो दान लेना नहीं चाहिए। कहाँ से लोग आते हैं यहाँ दर्शन करने। नहीं, जैसे व्यवस्था तो अच्छी है भाई, अपनी जगह पे बहुत अच्छी चल रही है। मुला जब गांव महफिल वाले बेकार कर दिए तो उसमें क्या गलती है मोदी की? आजकल विश्वास के ऊपर सब टिकी है धरती। सरकार को कुछ कहना चाहेंगी मंदिर के लिए? इतना ये लोग सब नहीं, सरकार तो अच्छी करी है, बहुत अच्छा किया है। अब ये जनता बिगाड़ दे तो उसकी क्या गलती है सरकार की? तो मुझे तो लग रहा है कि ये लोग जो देव के स्थानों के भेंट देते हैं ना, तो ये गरीब लोगों को क्यों नहीं देते? मतलब गरीब लोगों को देने के अच्छा है ना, उसका भला हो जाएगा। इधर पैसे देते हैं तो वो कोई ना कोई लुटता है, तो अच्छी बात नहीं है ना। और अभी जैसे ये सब जो मंदिर घोटाला वगैरह हुआ, आपको लग रहा है कि भाजपा का जो इमेज है वो गड़बड़ होगा इससे? नहीं नहीं, नहीं गड़बड़ होगा, भाजपा का कोई गड़बड़ नहीं होगा। अच्छा, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? लगता है मोदी ऐसा नहीं है आदमी ना। मोदी जी काम अच्छे करते हैं, बाहर के देश में अपना भारत देश आगे लिया है उसने। मतलब बाहर का देश है, वो अच्छा सोचते हैं ना हमारे बारे में, भारत के लिए। और योगी जी के बारे में कैसा लगता है? योगी का इतना मुझे है नहीं है, आइडिया नहीं है। जो मिलता वो मंदिर में लगता, कुछ काम होता। तो जब ऐसे बात है तो रसीद जो चढ़ावे उसको रसीद मिले, जो पैसा चढ़ावे, जेवर चढ़ावे, रसीद मिले। नहीं, लेकिन अम्मा अब तो जो बात सामने आ रही है, कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि हमने 200 किलो चांदी दी, हमें रसीद नहीं मिली, हमने कुछ और उपहार दिया, हमें कोई रसीद नहीं मिली। तो क्या कहीं ना कहीं मन में संदेह नहीं होता आपके? एक श्रद्धालु हैं आप इसको कैसे देखते हैं? जो चढ़ावे उसको रसीद मिले, सीधी बात यही है, जो चढ़ावे उसको रसीद मिले। और रसीद नहीं मिल रही है, इस पर क्या कहेंगी? तो फिर क्या करे उसको? तो भगवान के मंदिर में जो जैसे करेगा वैसे फल पाएगा। जो मंदिर में जैसे करेगा, भगवान से चोरी करके कोई बच नहीं पाएगा। रामायण में लिखा है कि यहाँ चोरी नहीं होता। अयोध्या में मूर्ख लोग हैं जो चोरी कर रहे हैं। ये जो घोटाला मामला है उस पर जो सरकार ने एक्शन लिया, योगी जी भी आके गए, और योगी जी को आगे तो कोई घोटाले वाला टिक्स नहीं सकने वाला। जिसने किया है वो भूगर्भ में भी वो ढूंढ के लाने वाला है। इतना हमको योगी जी पर, ये सरकार पर पूरा भरोसा है। और राम जी के दरबार में जिसने गलत किया, जिस बंदे ने, उसकी तो खैर निकलने वाली है ही है। जो गलत है। डोनेशन की बात रही कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आप ये भी सवाल करें, तो डोनेशन तो करना ही चाहिए ना, अपना राम मंदिर है ये, सरकार ने तो बनाया है तो अपना ही है ना। ट्रांसपेरेंसी और होनी चाहिए। हाँ, ट्रांसफर जो योगी जी आए हैं यहाँ पे तो ट्रांसपेरेंसी करके ही जाने वाले हैं। वो भाई वैसे तो आया नहीं, अब तो उनकी पूरी निगरानी में रहेंगे। योगी जी, अमित जी है, हमारे मोदी काका है, अहमदाबाद वाले सब, वो तो देखने वाले ही है। ट्रस्ट का जो भी दान होता है वो यहाँ से
अंदर ले जाके किसी कमरे में ले जाके गिनती की जाती है, क्योंकि खुलेआम काउंटिंग नहीं करते ये लोग, और ये ले जाके अंदर सीसीटीवी बंद करके काउंटिंग की जाती है। तो ये भी एक तरह का जो है अभी तो शुरुआत हुई है, आगे आगे देखिए एसआईटी भी गठित की गई है और सीबीआई जांच भी होनी है, तो देखिए आगे क्या होता है। अभी ये जो पकड़े गए हैं ये तो छोटी सी मछलियां हैं, मगरमच्छ तो अभी टहल रहे हैं। स्पेशली जैसे चंपत राय जी के बारे में बात करें तो चंपत राय जी चाहे मोदी जी के जब ये समिति का गठन किया जा रहा था तो मोदी और योगी जी ने स्पेशली इनके नाम को रिकमेंड किया गया था और इनके चहेते भी थे। अब जो भी कार्यवाही हो रही है, जो भी इस्तीफा दिया गया है चंपत राय जी द्वारा, इसके बाद तो इनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। ये भी एक मामला संदेह के घेरे में जाता है कि अभी तक इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, जबकि मेन अभियुक्त इन्हीं के द्वारा समिति गठित की गई, इन्हीं के द्वारा लोगों को पद दिए गए और जो भी चंदे की अमाउंट वगैरह थे सब इनके द्वारा ही देखरेख की जाती थी, पैसों का लेन देन सब इन्हीं के द्वारा होता था। उसके बाद भी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है। मेरे ख्याल से मेरा काम है मंदिर पे दर्शन करने आना, हाँ सरकार का काम उन लोगों को सजा देना। मैं अपनी नज़र से देखूं तो मंदिर हमारे लिए बहुत बड़ी आस्था की चीज़ है। अब बाबा जी अपना उसमें कार्रवाई करेंगे, हाँ अब वो छोड़ेंगे नहीं, ये तो तुम जान लो अच्छी तरह, हाँ लेकिन कार्रवाई होने के बाद ही उसका निर्णय आएगा। लेकिन जैसे कार्यवाही तो अब हो रही है, जैसे है ना, जो पैसे का गबन है वो चल रहा था काफी समय से, तो जो मंदिर का प्रबंधन है उसको लेकर आपको लगता है कि कहीं चूक हो गई है और बेहतर होना चाहिए? नहीं, उसमें कार्रवाई सख्त होनी चाहिए, हमारे ख्याल से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जो मंदिर में बैठे हुए मैनेजमेंट में, तो उनको लिए क्या कहेंगे? उनको सिस्टम से बदल देना चाहिए कायदे से। सरकार बाबा जी चाहे तो उनको हटा के अपने सिस्टम से नए सिरे से रखे। आप ये देखो कि 500 साल पुराना अगर कोई जीवोद्धार हुआ, अगर उसमें छोटी कोई भी चीज हो, सरकार कोई भी चीज हो, कोई सरकार हो, छोटी मोटी गलतियां हर इंसान से होती है। कोई बाबा भी कोई भगवान जी नहीं, बाबा जी ना योगी मोदी ये कोई भगवान नहीं है, सिर्फ इंसान रूप में है, इंसान रूप में है ना, तो गलतियां इंसान से होती है, अब उनको सजा निकाल के देंगे वो। अब श्रद्धालु के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस पे हम मतलब अपना कुछ ऐसा व्यू नहीं रख, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। मतलब जैसे मतलब आदमी का को श्रद्धा रहता है, श्रद्धा भाव से आता है, यहाँ पे पैसा जमा करता है, सब कुछ करता है, लेकिन अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो मतलब गलत हो रहा है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। हम भी मतलब ये वाला न्यूज़ ये देखे थे कि जैसे आदमी सोना या जैसे ये जेवर और आदमी चढ़ा रहा है अगर, तो उसका भी कोई माप नहीं था, हाँ कितना किलो है, कितना वजन से है, इसका भी कुछ मतलब बता रहे थे न्यूज़ वाले, इसका कोई माप नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब श्रद्धालु अपना मतलब जमा कर रहे हैं सब कुछ, इसका को मतलब रहना चाहिए हाँ कितना किलो चढ़ा है, कितना, मतलब इसको ट्रांसपेरेंसी रहना चाहिए। ये अयोध्या में राम मंदिर का गेट नंबर 11 है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में वीआईपी गेट भी कहा जाता है, क्योंकि बिना पास के आपकी गाड़ी को इस गेट के भीतर एंट्री नहीं मिलेगी। लेकिन बीते दिनों जिस तरह के विजुअल इस गेट के सामने आए हैं, जहां पर सभी ने देखा कि एसआईटी की जो गाड़ियां हैं उन्होंने भी एंट्री इसी गेट नंबर 11 से करी थी, मंदिर ट्रस्ट से जुड़े लोगों से पूछताछ करने के लिए। तो अब ये गेट इसलिए भी जाना जाएगा क्योंकि पहली बार पुलिस ने मंदिर परिसर में इसी गेट से भीतर प्रवेश किया है, चंदा घोटाले में अपनी तफ्तीश शुरू करने को लेकर। अयोध्या और यहाँ का राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण पॉलिटिकल प्रोजेक्ट रहा है। इस बात का अंदाजा आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि जहां इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई 7 जून 2026 से, जब पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सबसे पहले एक्स पर यह मुद्दा उठाया कि चंदा का पैसा गबन किया जा रहा है, वहीं इस पूरे कंट्रोवर्सी के बीच में भी 19 जून 2026 का एक ये मैं आपको अखबार दिखा रही हूं, जो कि लोकल एक इंग्लिश का न्यूज़पेपर है, जिसमें बकायदा कंट्रोवर्सी के बीच में भी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा अयोध्या के रुदौली क्षेत्र में कुछ प्रोजेक्ट्स के इनॉग्रेशन को लेकर एक एडवर्टाइजमेंट निकाला जाता है। ये बताया जाता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी अयोध्या में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ आ रहे हैं कुछ प्रोजेक्ट्स के इनॉग्रेशन के लिए। एडवर्टाइजमेंट में जहां एक ओर आपको आदित्यनाथ की फोटो दिखाई देगी, दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस फोटो में आपको दिखाई देंगे। ये एडवर्टाइजमेंट जो कि यूपी गवर्नमेंट के इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के द्वारा दिया गया है, इसकी टैग लाइन है प्रगति पथ के 12 वर्ष। यानी कि जो एडवर्टाइजमेंट स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाला जा रहा है, मंदिर घोटाले कंट्रोवर्सी के बीच में भी जो केंद्र सरकार है अपने 12 वर्ष की उन्नति की उपलब्धियां गिनाते हुए कहीं ना कहीं अपने लिए भी क्रेडिट जुटाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जबकि ये जो जगह है अयोध्या का राम मंदिर उसी समय विवादों के घेरे में है, जहां पर न सिर्फ ट्रस्ट बल्कि ट्रस्ट से जुड़े जो शीर्ष पदाधिकारी हैं उन पर भी उंगलियां उठाई जा रही हैं। अब एक और कागज की बात आपसे करते हैं। नवंबर 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के मामले में, इसके बाद फरवरी 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाता है और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की स्थापना की घोषणा की जाती है। इसके बाद से ही इस तरह की रसीदें ट्रस्ट के द्वारा आधिकारिक तौर पे जारी की जाने लगती हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के तरफ से इस तरह की रसीदों के माध्यम से आम लोगों से चंदा मांगा जाता है मंदिर के कंस्ट्रक्शन के नाम पर। हैरानी की ये बात है कि ये जो रसीद है, अगर आप एक प्रोफॉर्मा के तौर पे इसको देखें तो इसमें डोनर का नाम, उसने किस मोड में पैसा दिया है, वो कैश है, आरटीजीएस है या चेक है, और अमाउंट सब कुछ इस रसीद में मेंशन किया जाना चाहिए था। लेकिन अब आश्चर्यजनक और हैरानी की बात ये है कि आरोप लगाए जा रहे हैं कि कई ऐसे मामले भी हो सकते हैं जहां भेंट स्वरूप ज्वेलरी, ऑर्नामेंट, सोने चांदी का आभूषण भक्तों के द्वारा, श्रद्धालुओं के द्वारा ट्रस्ट को मंदिर परिसर के भीतर जाकर भेंट स्वरूप चढ़ाया गया, लेकिन इस तरह की रसीद जारी नहीं की गई। इन सब के बीच में ये सोचने वाली बात है कि देश के जो सबसे बड़े वीआईपी राम भक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो आखिर 20 दिनों से भी ज्यादा बीत जाने के बाद भी इस पूरे मुद्दे पर अभी भी मौन व्रत क्यों धारण किए हुए हैं। अयोध्या से मैं आकांक्षा कुमार, द वायर के लिए।